वेलकम बैक टू ऑफिशियल अख्तर रहमान सर यूट्यूब चैनल। एक नए वीडियो में आपका फिर से बहुत बहुत वेलकम है दोस्तों। सीटेट फरवरी 2026 के लिए आज फिर से हम परिसर अभ्यास पर्यावरण अध्ययन को लेकर ईवीएस पेडागोजी को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए दोस्तों। जिस प्रकार से 2011 से लेकर 2024 तक प्रश्न पूछे गए हैं ईवीएस पेडागोजी में लेकर, उसको लेकर दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन एनालिसिस करने के बाद आपके सामने हम लेकर आए। बड़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है दोस्तों। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं दोस्तों। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए एक एक प्रश्न जो है दोस्तों वो ईवीएस पेडागोजी को लेकर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार के प्रश्न आपको प्रश्न पत्रिका में देखने के लिए मिलेंगे। पहला प्रश्न जिस प्रकार बनता है कि सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो देखिए जनरल नॉलेज बेस पर भी अगर आप इसको देखेंगे, क्योंकि ईवीएस जो होता है दोस्तों वो पेपर 1 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहां पर ही आप पास या फेल का अपना रास्ता तय कर सकते हो दोस्तों। तो देखिए सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, विकल्प दिए गए हैं सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या फिर बृहस्पति। तो देखिए यहां पर फर्स्ट वाला विकल्प क्या होगा आपका सही होगा दोस्तों। सूर्य जो होगा हमारा वो बिल्कुल राइट आंसर रहेगा, क्योंकि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है तो सूर्य को कहा जाता है। फर्स्ट वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर सही हो जाएगा। इसके बारे में अगर आप देखेंगे दोस्तों कि सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता पिता कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे सौरमंडल के कैद में स्थित एकमात्र तारा है और सभी ग्रह इसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। यह भी बात आप यहां पर क्या है समझेंगे। आगे बताया गया है कि सौरमंडल की शुरुआत गैस और धूल के एक विशाल बादल के रूप में हुई, जो लगभग 4.6 अरब साल पहले संघनित होकर हमारे सूर्य में परिवर्तित हो गया और शेष सामग्री से ग्रह का निर्माण हुआ। इस प्रकार सूर्य की वह मूल पिंड है जिससे संपूर्ण सौरमंडल का निर्माण हुआ है दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है आप यहां पर स्पष्टीकरण के साथ जो है क्वेश्चन के आंसर देख सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 22 मार्च या फिर 22 अप्रैल। तो देखिए यहां पर हमारा जो फर्स्ट वाला विकल्प रहेगा दोस्तों 16 सितंबर वो क्या रहेगा हमारा सही जवाब रहेगा, क्योंकि ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है तो 16 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों। सेकंड वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि बोरा या चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है। देखिए बोरा क्या है दोस्तों, तो चिपचिपे चावल की एक सामान्य किस्म है, यह मुख्य रूप से पाया जाता है। तो देखिए कहां पर पाया जाता है, इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है दोस्तों। और ईवीएस पेडागोजी पर्यावरण की अगर आप बात करोगे तो इसी प्रकार के प्रश्न क्या है आपको परिसर अभ्यास में देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिए असम में पाया जाता है, बिहार में पाया जाता है, ओडिशा में पाया जाता है या फिर तमिलनाडु में पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों बोरा जो कि एक चावल का नाम है ये पाया जाता है असम में, मतलब फर्स्ट वाला विकल्प क्या रहेगा आपका सही रहेगा। ऑप्शन 1 जो रहेगा दोस्तों वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है यहां पर होगा। अगर इसके बारे में आप देखेंगे दोस्तों कि बोरा चिपचिपे चावल की एक किस्म है जो मुख्य रूप से असम में पाई जाती है, जहां इसका सांस्कृतिक और पाक महत्व है और यह बिहू जैसे त्योहार और पारंपरिक व्यंजनों जैसे पीठा बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है और यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इस प्रकार क्या है आप इसके बारे में अधिक इंफॉर्मेशन यहां पर क्या है दोस्तों देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि सांपों के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि सांपों के जो जहरीले दांत होते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो विष दंत कहा जाता है। जो सेकंड वाला विकल्प यहां पर रहेगा आपका वो क्या रहेगा दोस्तों बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा। अगला जो प्रश्न पूछा गया है वो इस प्रकार पूछा गया कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं कि एक एक क्वेश्चन जो है यहां पर लाया गया है दोस्तों वो 2011 से लेकर 2024 में जिस प्रकार से प्रश्न आपको ईवीएस पेडागोजी में परिसर अभ्यास में पूछे गए दोस्तों उसी प्रकार के प्रश्न हम यहां पर क्या है लगातार देख रहे हैं कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं, तो चंद्रमा को कहते हैं, शुक्र को कहते हैं, पृथ्वी को कहते हैं या फिर सूर्य को कहते हैं। तो देखिए पृथ्वी की जो जुड़वा बहन होती है दोस्तों वो शुक्र होता है। इसका रीजन क्या है हम आपको यहां पर बताएंगे, तो आप इसका रीजन भी यहां पर क्या है दोस्तों देख सकते हैं कि शुक्र है, क्योंकि शुक्र ग्रह को अक्सर पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार, द्रव्यमान और संरचना पृथ्वी के समान है। हालांकि इसका वातावरण बहुत अलग और कठोर है, जिससे यह सौर मंडल का सबसे गर्म
ग्रह बन जाता है। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, तो आपको बताना है दोस्तों कि शुक्र है। तो हमारा यहां पर जो शुक्र वाला विकल्प होगा वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, विश्व वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि अक्टूबर का पहला जो सप्ताह होता है उसमें विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। मतलब हमारा सेकंड वाला विकल्प यहां पर क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। सेकंड वाला विकल्प जो होगा यहां पर हमारा वो क्या रहेगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, एसएसटी पेडागोजी को लेकर कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर ऐड किए गए दोस्तों। जिस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 ने कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्य पुस्तकों की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आपको पूछा गया है। मैं आपको बताता हूं हर बार कि क्वेश्चन जो है आपने खुद पढ़ लेना है दोस्तों, आपने खुद समझ लेना है, उसके बाद विकल्प की तरफ जाना है। विकल्प जो दिए गए हैं कि पर्यावरण अध्ययन केवल, अगर केवल जहां पर आता है जवाब नहीं होता है, कट कर देना है, इसको हटा देना है, ठीक है। कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। तो देखिए दोस्तों, थर्ड वाला विकल्प क्या रहेगा, बिल्कुल सूटेबल रहेगा। क्योंकि पेडागोजी में जो है आपको, आप एसएसटी पेडागोजी की बात करते हो, आप मराठी हिंदी पेडागोजी की बात करते हो, या आप फिर ईवीएस पेडागोजी की बात करते हो दोस्तों, इसी प्रकार के ऑप्शन क्या है आपको ढूंढने हैं जो बिल्कुल पॉजिटिव आपको लगते हैं कि संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना हमारा क्या रहेगा, यहां पर सही विकल्प रहेगा। अगला जो प्रश्न आपका पूछा गया है वो इस प्रकार पूछा गया है कि कक्षा 5 की अध्यापिका माहिका चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधों का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम मतलब सीखने के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, इस प्रकार का प्रश्न क्या है यहां पर ईवीएस पेडागोजी को लेकर पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन को आप फिर से एक बार क्या है पढ़ लेंगे। आपको 4 विकल्प दिए गए कि समझना कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं, अधिकतम पौधों के नाम लिखना, उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उनके उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना, या फिर समझने के पौधों में सजीव होते हैं, समझाना कि पौधों में सजीव होते हैं। तो देखिए यहां पर अगर आप बात करोगे दोस्तों, फिर से जो थर्ड वाला विकल्प है वो सूटेबल आंसर आपके लिए यहां पर क्या है रहने वाला है कि उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थान में अंतर का अवलोकन करना क्या रहेगा, बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। तो थर्ड वाला विकल्प क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 9 पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन में इनके उपयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है ईवीएस पेडागोजी को लेकर, और फिर से आपको क्या है यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं। आप समझेंगे जिस तरीके से कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशल को बढ़ावा देना, या फिर कक्षा की विविधता की पूर्ति करना। तो देखिए फर्स्ट वाले विकल्प में सीधे सीधे तौर पर आपको बताया जा रहा है कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना क्या होगा दोस्तों, हमारा यहां पर सही विकल्प होगा। मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब यहां पर रहेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 जिस प्रकार पूछा गया है कि इस पौधे में पत्तियां है जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। तो डेफिनेटली सब्जियां की तरह इनको क्या है प्रयोग में लाया जाता है। इसके बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है, यह पौधा कौन सा है, इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो देखिए यहां पर आपको विकल्प दिए गए दोस्तों, नारियल बताया गया है, सरसों बताया गया है, बंद भोगी बताया गया है, या फिर पालक यहां पर बताया गया है। तो देखिए यहां पर पालक वाला विकल्प क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। ऑप्शन डी जो होगा वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर क्या है आपका यहां पर रहने वाला है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आसानी से मिल पाए। और दोस्तों अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जहां से आपको तमाम अपडेट वक्त वक्त पर देखने के लिए मिलेंगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल करना चाहते हो तो सिंपली ज्वाइन बटन को ज्वाइन कर क्या है दोस्तों, आप हमारे चैनल की मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। वीडियो को प्लीज लाइक कर लेंगे, चैनल पर नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। यहां पर अगर आप देखेंगे दोस्तों कि आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर यहां पर लेकर आए दोस्तों, जो 999 रुपए के नोट्स है वो 50% ऑफ यहां पर आपको दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको मराठी भाषा पेडागोजी के नोट्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको सेकंड लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी भाषा पेडागोजी देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जिसको हम सीडीपी कहते हैं,
और ईवीएस, जिसको हम ईवीएस पेडागोजी कहते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे नोट्स आपको 499 रुपए में सिर्फ यहां पर दिए जा रहे हैं। और बाकी जितनी भी हमारे लाइव रिकॉर्डेड क्लास है दोस्तों, ये सब आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाले हैं। तो परीक्षा तक करीब करीब आपको क्या है दोस्तों 150 वीडियो जो है हमारे चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो स्क्रीन पर एक कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है दोस्तों, इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर अभी आप इसको क्या है परचेस कर लेंगे। पीडीएफ के स्वरूप में ये नोट्स आपको दिए जाएंगे दोस्तों। और परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नोट्स आपके लिए होने वाले दोस्तों, क्योंकि एनसीईआरटी का सिलेबस के हिसाब से हमने ये नोट्स बनाए हैं दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि जिस प्रकार हमारा टीएटी का रिजल्ट रहा है दोस्तों, बहुत बेहतर रहा है, और उससे भी ज्यादा बेहतर इस बार क्या है हमारा सीटेट का रिजल्ट होगा दोस्तों। क्योंकि सीटेट में हमको पूरे 75 दिन मिले हैं, और परीक्षा में अभी भी 58 दिन का वक्त बाकी है दोस्तों। तो ज्यादा वक्त ना करते हुए, ज्यादा लेट ना होते हुए अभी आप नोट्स को परचेस करेंगे इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके दोस्तों, तो यकीन मानिए कि आपका जो है सीटेट इस बार 100 से प्लस जाएगा। 100 से ज्यादा नंबर क्या है दोस्तों आपको डेफिनेटली जो है मिलेंगे। और दोनों पेपर अगर आप दे रहे हैं तो दोनों पेपर के लिए नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 599 में यहां पर दिए जा रहे हैं दोस्तों। स्क्रीन पर जिस तरीके से डिटेल्स दी गई, तो अभी आप व्हाट्सअप करेंगे दोस्तों, और अभी इसको परचेस कर लेंगे। क्योंकि एक एक दिन जो होता है वो परीक्षा में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बातें अपना समझने हैं दोस्तों। क्योंकि आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफर है, फिलहाल 50% ऑफ है। 250 रुपए का एक नोट से दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 125 में आपको यहां पर क्या है दिया जा रहा है, जैसे कि 499 में आपको 4 नोट्स यहां पर मिल रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए बड़ा अच्छा प्रश्न यहां पर फिर से हमने क्या है ऐड किया है दोस्तों, कि ईवीएस संक्षेपण अर्थ में प्रयुक्त होता है। अब देखिए एक्चुअली पूछा गया है कि ईवीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एज ए टीचर हमको पता भी होना चाहिए, और एज ए स्टूडेंट्स हमको पता होना चाहिए क्योंकि दोस्तों हमारा ये सब्जेक्ट भी यहां पर हो जाता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज कहते हैं। तो फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या होगा दोस्तों, यहां पर बिल्कुल सही होगा। फोर्थ वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहां पर पूछा गया है, जिस प्रकार प्रश्न आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। इस प्रकार का प्रश्न आपको यहां पर पूछा गया है दोस्तों। क्वेश्चन आप फिर एक बार फिर से क्या है पढ़ लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पढ़ना हर बार क्या होता है दोस्तों जरूरी होता है। बताया गया है कि कक्ष में होने वाले अधिगम विद्यालय के बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना है, तो ये तो बिल्कुल सही है दोस्तों। शिक्षक कक्ष में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, तो ये वाला विकल्प क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। मतलब सेकंड वाला ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही यहां पर रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है कि रेगिस्तानी ओक एक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती है जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी होती है। यह पेड़ कहां पाया जाता है। इस प्रकार का प्रश्न आपको क्या है पूछा गया है दोस्तों। विकल्प दिए गए हैं, राजस्थान में पाया जाता है, अबू धाबी में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, या फिर रूस में पाया जाता है। तो देखिए यहां पर जो सी वाला विकल्प है दोस्तों आपका ऑस्ट्रेलिया, वो क्या रहेगा, बिल्कुल सही विकल्प रहेगा। ऑप्शन थर्ड जो होगा वो हमारा बिल्कुल राइट आंसर यहां पर क्या है दोस्तों रहने वाला है। अगला प्रश्न इस प्रकार पूछा गया है कि मृत सागर क्या है। तो देखिए मृत सागर को लेकर दोस्तों अक्सर प्रश्न जो है आपको एसएसटी पेडागोजी और ईवीएस पेडागोजी में पूछे जाते हैं। लगातार क्वेश्चन क्या है इसको लेकर पूछे जा रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि ऐसा सागर जो सभी महासागरों वो सागरों से ज्यादा नमकीन है, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, हमारा सही विकल्प कहेंगे। मतलब ऑप्शन बी जो होगा आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है रहेगा। चलिए अगला प्रश्न बनता है कि पोचमल्ली एक गांव है। यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़े की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे भी पोचमल्ली ही कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है। तो देखिए दोस्तों 2 से 3 बार यह प्रश्न जो है सीटेट ने अभी तक रिपीट कर दिया है, और आपको 4 विकल्प यहां पर दिए गए दोस्तों कि किसका भाग है। तो ऑप्शन बताया जा रहा है कि केरल का भाग है, कर्नाटक का भाग है, आंध्र प्रदेश का है, या फिर तमिलनाडु का है। तो देखिए पोचमपल्ली ये जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। मतलब आपका सी वाला विकल्प क्या हो जाएगा यहां पर बिल्कुल सही रहेगा दोस्तों। थर्ड वाला विकल्प जो होगा आपका वो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहां पर क्या है रहेगा। अगला प्रश्न पूछा गया कि कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की क्या विशेषता है। तो देखिए दोस्तों कार्यकीय रूप से शुष्क मिट्टी की विशेषता क्या है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें अधिक जल होना, पौधों के प्रकाश का पर्याप्त नहीं मिलता, मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होगी, या फिर मिट्टी कठोर होती है। तो देखिए अगर आप बात करोगे ऑप्शन सी की, तो ऑप्शन सी क्या रहेगा दोस्तों सही जवाब रहेगा कि मिट्टी में लवण सांद्रता अधिक होंगी। मतलब ऑप्शन सी जो होगा हमारा वो बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। अब टूटता हुआ जो तारा होता है आप लोग देखते हैं दोस्तों, तो उसको क्या कहा जाता है।
टूटता तारा होता है उसको क्या कहा जाता है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए उसको उल्का कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों कि सी वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उसको क्या कहते हैं, तो उल्का कहते हैं, क्योंकि यहां पर एक्सप्लेन भी आपके लिए मौजूद है दोस्तों। आप देख सकते हैं कि उल्का अंतरिक्ष की एक चट्टान या मलबे का टुकड़ा होता है जिसे उल्का पिंड कहते हैं। ओके, जो पृथ्वी के वायुमंडल में बहुत तेजी से प्रवेश करता है और हवा के घर्षण से जलकर प्रकाश की एक लकीर पैदा करता है। इसी चमकदार लकीर को आम बोलचाल की भाषा में टूटता तारा या गिरता तारा कहा जाता है। तो ये बात भी आप क्या है समझेंगे। वास्तव में तारे कभी नहीं टूटते हैं क्योंकि वे विशालकाय गैसीय पिंड होते हैं जिनका अपना जीवन चक्र होता है। तो ये बात भी आप समझेंगे कि तारे जो है वो कभी टूटते नहीं है। हम कहते हैं टूटता हुआ तारा है, लेकिन तारे टूटते नहीं है, असल में वो होता है उल्का होता है। चलिए अगला प्रश्न बनता है प्रश्न नंबर 18वां प्रश्न इस प्रकार बनता है कि संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा उनका नाम क्या है। इस प्रकार का प्रश्न यहां पर आपको ईवीएस में पूछा गया है दोस्तों। 4 विकल्प आपके सामने दिए गए, बछेंद्री पाल, सुनीता विलियम्स, कर्नम मल्लेश्वरी या फिर संतोष यादव। इस प्रकार आपको 4 विकल्प दिए गए हैं और याद रखेंगे दोस्तों कि इनका नाम है बछेंद्री पाल, जो संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था। तो फर्स्ट वाला विकल्प आपका क्या हो जाएगा, यहां पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है। तो देखिए कौन सा मिजोरम का सबसे प्राचीन नृत्य रूप है, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। चोराओ नृत्य हमारा क्या रहेगा दोस्तों, सही विकल्प रहेगा। सी वाला ऑप्शन जो हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है कि उन आदिवासी वर्गों की पहचान कीजिए जो हिमाचल प्रदेश भारत के मूल निवासी है। बड़ा अच्छा प्रश्न है दोस्तों, रिपीट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। 4 विकल्प आपको क्या है यहां पर बताए गए हैं और आपको सही विकल्प का अगर चयन करना है तो आपको बताना है गद्दी जनजाति। मतलब ऑप्शन जो 2 रहेगा वो क्या रहेगा आपका बिल्कुल सही यहां पर रहेगा दोस्तों। एक्सप्लेनेशन भी यहां पर दिया गया है कि हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी आदिवासी वर्गों में से सही विकल्प गद्दी जनजाति है, क्योंकि गद्दी जनजाति हिमाचल प्रदेश की प्रमुख और प्राचीन जनजातियों में से एक है जो मुख्य रूप से कांगड़ा, चंबा और भरमौर क्षेत्र में रहती है और पशुपालन भेड़ बकरी के लिए प्रसिद्ध है। जबकि संथाली और गोंड मुख्य रूप से पूर्वी और मध्य भारत की जनजातियों में शामिल है। तो इस प्रकार क्या है दोस्तों, हमने यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 20 क्वेश्चन देखे हैं ईवीएस पेडागोजी को लेकर, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और सीटेट में आपको कोई चीजों का टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, बस यहां पर आपको प्रैक्टिस चाहिए, सराव चाहिए कि पेडागोजी में प्रश्न किस प्रकार पूछे जाते हैं दोस्तों। बहुत सिंपल पेपर होता है और यकीन मानिए अगर आपने यहां से 58 दिन भी 2 ढाई 3 घंटे रोज पढ़ लिया दोस्तों तो आप 100 नंबर से ज्यादा नंबर हासिल करेंगे। खास करके मैं कार्यरत शिक्षकों की बात कर रहा हूं दोस्तों, जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय ने अपना आदेश सभी शिक्षकों को अनिवार्य कर दिया टीईटी या सीटेट देना, तो ये आपके लिए बेस्ट चांस है। थोड़ा सा अपना वक्त निकाल कर आप पढ़ना शुरू करेंगे और डेफिनेटली इस बार क्या है आप 100 को क्रॉस करेंगे दोस्तों। 82 और 90 की तो हम बात यहां पर कर ही नहीं रहे, हमको इस बार क्या है 100+ करना है। और आपकी स्क्रीन पर मराठी लैंग्वेज पेडागोजी का एक नोट्स है दोस्तों। अगर सिर्फ और सिर्फ मराठी पेडागोजी का नोट्स अगर आप परचेस करना चाहते हो तो 249 रुपए में आपको ये पीडीएफ नोट्स मिलेगा दोस्तों। स्क्रीन पर एक कांटेक्ट नंबर दिया गया है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए आप इस नोट्स को क्या है यूज कर सकते हैं दोस्तों। मराठी भाषा पेडागोजी को लेकर स्क्रीन पर नंबर दिया है, उस नंबर पर व्हाट्सएप कर आप क्या है इसको अभी परचेस कर लेंगे दोस्तों। फिलहाल वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में बेहतर अपडेट के साथ।